पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार 26 अप्रैल को रात अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए। जानकारी के मुताबिक जगद्दल पुलिस स्टेशन के सामने भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि वाद की शुरुआत राजनीतिक झंडों और पोस्टरों को फाड़े जाने की घटना से हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फिर बहस, नारेबाजी और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय पुलिस को हालात काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां कथित तौर पर झड़प के दौरान एक सीआईएसएफ जवान को गोली लगने की बात कही जा रही है। अब मामला सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक नेताओं के घरों तक भी पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी विधायक पवन सिंह के घर पर बम फेंके जाने की घटना सामने आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि हमला देसी बमों से किया गया और इस घटना में कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। जगद्दल और भटपारा जैसे संवेदनशील इलाकों में और ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, ताकि हालात और न बिगड़े। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि उनके समर्थकों और प्रचार सामग्री को निशाना बनाया गया, जबकि टीएमसी की ओर से भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी कहानी ऐसे वक्त पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्षेत्र में हाई प्रोफाइल दौरा तय था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले हुई इस हिंसा ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अब अगर चुनावी माहौल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। उत्तर 24 परगना जिले में लगातार रैलियां, रोड शो और जनसभाएं हो रही हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां बड़े नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में डटी हुई है। कांग्रेस और बाकी दल भी मतदाताओं को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। अब अगर मतदान की बात करें तो पहले चरण में भारी मतदान दर्ज किया गया था। बताया गया कि पहले चरण में करीब 92% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इससे साफ है कि मतदाता इस बार काफी एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। अब सभी की नजरें दूसरे चरण के मतदान पर हैं, जो 29 अप्रैल को होना है और उसके बाद 4 मई को वोट काउंटिंग होगी। आज यानी 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है और इसी के साथ सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कोलकाता और आसपास के इलाकों में रैलियों का दौर जारी है और शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा। अब आने वाले कुछ घंटे इस चुनावी माहौल में बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अंतिम अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है।